मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ वाणी और अभी हम मौजूद हैं इस वक्त जंतर मंतर पर और यहां पर राष्ट्रवादी पार्टी का जो है चल रहा है प्रदर्शन। आप देख सकते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद के लगातार नारेबाजी चल रही है। क्रिश्चियंस के सपोर्ट में, कृष्णों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए जो है ये लोग आवाज उठा रहे हैं। स्टॉप वायलेंस, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ये धरना प्रदर्शन कर रही है और मार्च निकाल रहे हैं। अभी फिलहाल जंतर मंतर पर बातचीत भी कर लेते हैं, तो जोड़ते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत बहुत स्वागत है आपको भारत पोस्ट न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा लेके निकले हैं, क्या मोर्चा है और क्या कुछ आपकी रूपरेखा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश भर में जो धर्म के नाम पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल रुकना चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह मन की बात नहीं, अपने मन की बात नहीं, जनता की बात को रखना चाहिए। आज देश त्राही त्राही से गुजर रहा है। देश में भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर व्यवस्था में फेल है। केवल राम राम हिंदू हिंदू में आगे बढ़ा हुआ है। देश को के दिमाग पर कब्जा कर लिया है कि राम राम। अरे भाई, राम से पहले हमें रोटी भी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में है वही हिंदू है नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी हिंदी हैं, हिंदू है, हिंदुस्तानी हैं और उससे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। और इसीलिए हम आए हैं कि भाई जागो, जनता को जगाने आए हैं कि जागो और अपने ताकत को पहचानो। अभी नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने नतमस्तक है। मुझे लगता है कि उसका कहीं न कहीं कोई कमज़ोर नस को उसने पकड़ रखा है। ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि मैं उसके राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर दूंगा 1 मिनट में, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। इसका मतलब है कि उसको डरा रहा है। जनता जाग नहीं रही है। जनता, विपक्ष भी उतना मजबूत नहीं है। विपक्ष भी ईडी सीबीआई के नाम से डर जाता है, उसके आगे पीछे कर रहा है। सबसे ज्यादा इन सब चीजों का असर किस पर पड़ा? आम जनता पर, गरीब लोगों पर। गरीब लोग को आप बता रहे हैं ना, अभी जाइएगा कनाट प्लेस में तो नरूला होटल है, वहाँ कुत्ता भी आइसक्रीम खा रहा है, बेल्ट लगा रखा है। लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके तन पर वस्त्र नहीं है, चप्पल नहीं है, नमक रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा और आइसक्रीम खा रहा है। ये अमीर गरीब की खाई जब तक नहीं मिटेगा तब तक देश में सामाजिक न्याय भागीदारी कैसे मिल सकता है? अभी सिलेंडर से लोग त्रस्त हैं, पूरा त्रस्त है। सिलेंडर के नाम पर तो मैं कहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए लोग। मैं खुद ही कंधे पर सिलेंडर लेकर के आया था और मुझे महसूस हो रहा है कि सिलेंडर से कितना लोग परेशान हैं। महिला जो है कहीं खाना मिलेगा नहीं, खड़े होटल में जाओगे तो होटल में भी तो खाना नहीं है जी। ये तबाह है। इस मामले पर तो मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, राम जी को भजते हैं, हम भी भजते हैं, लेकिन कबीर को पढ़ना चाहिए। कबीर को पढ़ो। पत्थर के पूजने से अगर हरी मिल जाएगा तो पहाड़ को कबीर साहब ने कहा पहाड़ को पूजेंगे। तो आप मूर्ति पूजा को गलत बता रहे हैं क्या? मैं भगवान को मानता हूँ, एकदम पूरा आस्तिक हूँ, लेकिन इस तरह से जो कर रहा है ये इसका मैं आडंबर का। आप एक तरफ नालियों में दूध बह रहा है, दूसरे तरफ दूध पीने के लिए लोग मर रहा है। उस दूध को जो भगवान तो खाते नहीं है, भगवान तो खाते नहीं, उस गरीब आदमी को बांटने के लिए प्रेरित करो ना। ये जो आप कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में अजान देता है मुर्गा जो बांग देने से भगवान लग जाएगा, कबीर साहब सबको कहा है। तो मैं संसद के चौखट पर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपका नाम पूरा भारत में सरेंडर मोदी हो गया है। आप कबीर को पढ़ो, कबीर के माध्यम से लोग को सामाजिक न्याय दिला सकते हो। भारत में प्रजातंत्र है कहाँ? प्रजातंत्र को धन का बल पर कब्जा कर लिया है। प्रजातंत्र, आप इलेक्शन का गरीब का बेटा चुनाव लड़ सकता है क्या? वो तो जो 25 करोड़ में टिकट खरीदता है 50 करोड़ खर्च करता है। जो 100 करोड़ खर्च करके एमपी बनता है पहले अपना पेट भरेगा ना।
इसको तो बिजनेस बना दिया है। कांग्रेस कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस भी तो पहले यही कर रहा था, कांग्रेस भी यही कर रहा था। विपक्ष में कोई नेता ही नहीं दिख रहा है जो नरेंद्र मोदी को जमुना में फेंक सके। जी, क्या कहना चाहेंगे कि करोड़पति का भी जो मामला आया था और एक तरफ मोनालिसा जो कुंभ के मेले से जो फेमस हुई थी, उसने भी एक मॉडर्न लड़के से शादी करी, एक तरफ आप क्रिश्चियनों के सपोर्ट में बात मांग रहे हैं, तो कौन दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन वायलेंस फैला रहा है और क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग सबसे पहले परिचय। सबसे पहले मैं ये अपना परिचय दूं, मैं RS भोला पोद्दार राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं जी। और मैं ये कहता हूँ, राजनीति किस पे करनी चाहिए? देश की समस्याओं पे, देश में जो परेशानियां हैं, देश में जो मुद्दे, उस पे राजनीति करो। लेकिन भाजपा किस पे राजनीति कर रही है ये मैं नहीं बोलूँगा, आप बोल के सुनाइए किस पे राजनीति कर रही है? धर्म पे राजनीति करोगे। धर्म आस्था का विषय है महाराज, आस्था से हम भगवान को पूजते हैं, उस आस्था से खिलवाड़ मत करो। हमारी आस्थाएं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्थाएं हिंदुत्व के भगवान पे जुड़ा है, जो इस्लाम है इस्लाम से जुड़ा है, जो बौद्ध है, जो क्रिश्चियन है, वो सब अपने अपने आस्था अनुसार अपने भगवान को पूजते हैं। और यही एक वो राष्ट्र था, यही वो एक देश है जहाँ पे सभी समान रूपों में हकदार थे। उस समानता को और समानता में बदलना चाहते हो? आप किसका नाम जानते हो? आज नरेंद्र मोदी, आपने बैक फ्लैश में जाओ, 25 साल 50 साल, क्या उस समय करीम नहीं था? क्या उस समय बिस्मिल्लाह खान नहीं था? उसकी जय जयकार नहीं होती थी? अरे ये देश सभी का है, मोदी का नहीं है। तो जरूरी है आप जब ही पूजे जाओगे, जब आप सबका सम्मान अधिकार करोगे। गरीब भी कहे कि मेरा प्रधानमंत्री है, सिर्फ अडानी ना कहे कि मेरा प्रधानमंत्री है। और आप क्या सुनना चाहते हो? अडानी हमारे सर पे हाथ दे, मैं प्रधानमंत्री। ये निश्चित है। आप धर्म की राजनीति नहीं, यहाँ पे सेवा की राजनीति करो, सेवा की भावना रखो, जन में आक्रोश ना फैले। जन की सेवा ही जनार्दन की सेवा कहलाती है। आप तो वैसे भी भक्त हो यार, नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन ये क्या जुमलाबाजी करने आए हो क्या? ये पता नहीं है क्या? आपने पढ़ा नहीं क्या? कहते हो हम ध्यान करते हैं, ध्यान ध्येय धारणम। आप जानते हो ध्यान किसे कहते हैं? मन को शांति कैसे मिलेगी? अडानी और अंबानी से पैसे खाकर कदापि नहीं मिलेगी। आपके गरीबों के घर में भूख से लोग मरेंगे, सिलेंडर आप अपने घर में भरोगे, रखोगे और कहोगे झूठ बोलोगे सिलेंडर तो बहुत है। अरे बहुत होता तो हम लाइन में क्यों खड़े होते साहब? सिलेंडर बहुत है, सिलेंडर की बुकमारी चले। आप बताइए, अभी कुछ टाइम में जो है बजट जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़ने वाला है और लोग बाग अपने घर में राशन इकट्ठा करने लगे हैं डर के। क्या खा लेगा? इसमें जो स्थिति है, हर आदमी परेशान है। और आप बड़े, हम लोग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अब ये देश देखिए, हमारा देश भेड़ चाल है, इतना बड़ा भेड़ चाल है, हर आदमी जानता है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना में घंटी बजवा दिया, सब आदमी घंटी बजाया। जो घंटी नहीं बजाया जाके शिकायत किया कि आदमी घंटी नहीं बजाया, मतलब देश है। ये मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जनता जागेगा नहीं, जनता को जिस तरह माइंड को फ्रेश कर दिया गया है, उसको माइंड वॉश करना चाहिए कि हम जो इस तरह से तबाह हैं, इसे हमको निकलना है और इससे मुक्ति चाहिए। इसलिए क्या एक चीज देश भर में आनी चाहिए और क्या चीज एक जानी चाहिए? पैसे वाला देगा, पैसे वाला देश में समानता आनी चाहिए, देश में समानता आनी चाहिए और समानता जानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल समन्वय आना चाहिए और दुष्प्रचार जाना चाहिए, एकता बढ़नी चाहिए, अनेकता घटनी चाहिए। और जो ये सरकार इस लक्ष्य कदम पे ना चले, उस सरकार की कॉलर पकड़कर रोड पे लानी चाहिए। ये जनता को सोचना होगा। जनता एक बार गलती करती है, 5 साल भुगतती है। अगर एक बार मन में बिठा लिया ना, तो 50 साल भी दिखाई नहीं दोगे, ये गारंटी है। तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी जो है एकता की मांग करते हुए यहाँ पर स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी के लिए जो है यहाँ पर मोर्चा निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। आपने देखा सुना, यहाँ के सभी लीडर्स किस तरह खड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमने भी इनको जोड़ा है, भारत पोस्ट ने जोड़ा है।
त्राही त्राही मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम है पुष्पा सिंह, मैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। तो मैं सिलेंडर पर ये कहना चाहूँगी कि आजकल सिलेंडर के नाम पे कितनी कालाबाजारी हुई है। जिसके नाम पे कनेक्शन है वो तो इंसान ले रहा है, और जिसके पास नहीं है वो भूखा मर रहा है, क्योंकि 5,000 रुपये एक सिलेंडर अगर इंसान ले रहा है तो एक दिन का 500 रुपये कमाने वाला इंसान वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा और कहाँ से खाएगा। और जो ऐसे लोकल जो ले रहे हैं 400 रुपये किलो सिलेंडर है, 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो 400 रुपये सिलेंडर भरवा देगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा। इसके लिए तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और अगर सरकार जवाब नहीं दे सकती तो कुर्सी खाली है। तो ये सरकार के लिए है बातचीत, और आम जनता के लिए है, आम जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं है, हर किसी के पास कनेक्शन नहीं है, तो जिसके पास नहीं है, जो गरीब जनता है ना, वो अगर आवाज़ उठाएगी तो सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभी बोल रहे हैं कि ये डिस्प्यूट चल रहा है देशों के बीच में, उस कारणवश जो है थोड़ी सी ये देरी हो रही है सिलेंडर के लिए पूरे भारतवर्ष में, लेकिन ये ठीक होने वाला है। एक आध दिन में मतलब बुकिंग चालू हो जाएगी। नहीं, बुकिंग चालू हो जाएगी वो तो ठीक है, 25 दिन का टर्मिनेशन पीरियड रखा है, 25 दिन बाद जो है वो चालू कर देंगे बुकिंग का। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा है। परेशान हो रहे गरीब लोग, बहुत ही परेशान है, मैं खुद भी परेशान हूँ। मैंने ऐसे लोगों को भी अभी देख के आई हूँ जिसके पास खाने को नहीं है, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं उनको, तो खाएगा क्या जब सिलेंडर ही नहीं है, कहीं सिलेंडर ही नहीं भर रहा है, कोई रिफिल भरा जा रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए तो फिर करना पड़ेगा ना। वो 25 दिन तक जनता भूखी रहेगी, उसके लिए तो सरकार जवाब दे। जो डबल रकम में जो है वो सिलेंडर बिक्री कर रहे वो हैं, असंभव है आम जनता के लिए, वो असंभव, वो आम जनता ले नहीं पाएगी। इसके लिए या तो सरकार सिलेंडर दे घर घर, या फिर कुर्सी खाली करे, और या तो फिर आम जनता को सोचना चाहिए। आप कुछ टाइम में जो है बजट भी बढ़ चढ़ कर आने वाला है पूरे भारत में, इस पर असर पड़ने वाला है, तो लोग बाग दाल चावल ये सब भी इकट्ठा करने लगे हैं, मैंने सुना है, और लोग बाग इकट्ठा कर रहे हैं राशन पानी। क्यों? क्योंकि बजट भी बहुत बढ़ चढ़कर पूरे देश भर में जो है ये परेशान वाला विषय बनने वाला है, और लोगों को इस चीज़ का असर दिखने लगे। जहाँ तक दाल चावल की समस्या है ना, वो तो जिसके पास पैसा वो तो आम जनता ले लेगी, ठीक है, जो लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको दाल नहीं मिल रहा है, नमक मिल जाए, नमक चावल मिल जाए ना, वो बहुत है, वो भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी करना पड़ेगा। जो सरकार ये 4 किलो 5 किलो जो दे रही है ना, वो अगर वो बढ़ाए तब जाके आम जनता की कुछ भला हो पाएगा, और नहीं दे सकता तो आम जनता को भाई ये बोल दो कि हम नहीं दे पाएंगे, तो हम अपनी कुर्सी खाली कर रहे हैं, बाकी जो कर सकता है वो आए, हमारी पार्टी करेगी, हमारी पार्टी अगर आएगी तो जरूर करेगी। सारे वादे। नमस्कार, मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी, आप हमारी राष्ट्रवादी जनता पार्टी को आप यहाँ लाइए और हम करके दिखाइए। हमने जो वादा किया वो हम करके दिखाएंगे। हमने हवाई फायरिंग हमारे यहाँ हमारी पार्टी वाले नहीं करते, वो करके जमीन पे पैर रख के करते हैं। बस ऐसे ही और तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़।